हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमृता ट्यूटोरियल। दिस इज अमृता और आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 के आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी मैं हाइट एंड डिस्टेंस पे कुछ वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस का फुल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आवर क्वेश्चन नंबर 13 इज as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. Okay? एक लाइट हाउस है 75 मीटर हाई। ये हम लोग का लाइट हाउस है, ये 75 मीटर हाई है और इस लाइट हाउस के टॉप से हम लोग देख रहे हैं एक शिप है। ओके, ये शिप है यहाँ पे। सो इस लाइट हाउस के टॉप से जब हम लोग इस पॉइंट पर देखेंगे तो उस केस में हम लोग का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन है और ऊपर से जब हम लोग नीचे देखते हैं तब हम लोग का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये जो एंगल हम लोग का बन रहा है ये बन रहा है 30 डिग्री। ओके, और ये जो शिप है हम लोग का लाइट हाउस की तरफ मूव कर रहा है। तो जब ये शिप यहाँ से मूव करके इधर आएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पर आ रहा है, उस केस में हम लोग का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो गिवन है 45 डिग्री। ठीक है, जब लाइट हाउस के टॉप से इस पॉइंट पर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग का बन रहा है 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस हॉरिजॉन्टल से बनेगा, दैट मीन्स ये जो हम लोग का बड़ा वाला एंगल है ये है 45 डिग्री। ओके, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए ये एंगल हम लोग का कितना है 30, तो ये वाला एंगल भी हम लोग का 30 डिग्री होगा और ये एंगल हम लोग का 45 है तो ये भी हम लोग का 45 होगा। ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स जैसे जैसे हम लोग लाइट हाउस की तरफ बढ़ेंगे तो हम लोग का एंगल इंक्रीज कर रहा है। सो क्वेश्चन में हम लोग को टू शिप्स का डिस्टेंस निकालने बोला है। ये दोनों शिप जो है ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। ओके, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो हम लोग को फाइंड करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग को जो जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। पहले हम लोग फिगर को नेमिंग कर लेंगे। ये हो जाएगा ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ओके, थोड़ा सा हम लोग गिवन लिखते हैं, दैट इज लेट ए बी द लाइट हाउस एंड द हाइट ऑफ ए बी इज 75 मीटर। और हम लोग लेट कर लेते हैं कि BC हम लोग का x है, ये जो डिस्टेंस है हम लोग का x है और ये जो डिस्टेंस है हम लोग का y है। दैट मीन्स दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस हम लोग का क्या है y। यहाँ पे लिख लेते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज शिप इज y। ओके, ये भी हम लोग क्या किए हैं लेट किए हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज y, दैट मीन्स CD इज इक्वल टू y। और यहाँ से अगर BD का हम लोग वैल्यू लिखना चाहें तो क्या होगा, ये पूरा BD हम लोग का कंप्लीट अगर डिस्टेंस लिखे तो ये हम लोग का x है, ये हम लोग का y है, तो कंप्लीट हम लोग का क्या हो जाएगा x प्लस वाई। यहाँ से हम लोग BD का भी डिस्टेंस लिख लेते हैं x प्लस वाई। ओके, अब देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे ABC, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इसमें हम लोग का ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, दैट मीन्स टैन का फंक्शन यूज होगा। हम लोग इस ट्रायंगल में ले रहे हैं तो हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना गिवन है 45 डिग्री इज इक्वल टू AB, दैट मीन्स AB का वैल्यू है 75, यहाँ पे पुट कर देंगे और BC है हम लोग का x।
सो tan 45 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू 75 बाई x। यहाँ से हम लोग क्रॉस करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 75 मीटर। ये x हम लोग को मिल गया 75 मीटर। अब हम लोग ये बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं। दैट मीन्स इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी दिस इज परपेंडिकुलर एंड बी डी इज द बेस। इसके लिए भी हम लोग tan का फंक्शन यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी। यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग को क्या है 30 डिग्री गिवन है। ए बी इज 75 मीटर एंड बी डी को अभी जस्ट हम लोग लिखे थे x प्लस वाई। यहाँ पे बी डी की जगह पे हम लोग x प्लस वाई लिख लेंगे। ओके एंड tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू 75 बाई, हम लोग x का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे। दैट मीन्स 75 प्लस वाई। अब इसको क्रॉस करते हैं। 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 75√3। ये देखिए 75 इधर प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको इधर ले आए, यहाँ से y इज इक्वल टू दैट मीन 75 कॉमन आ जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ √3 - 1 दैट इज y is equals to 75√3 - 1. That means the distance between two steps is 75√3 - 1 meter. Let's move to the next question. Question number 14. So, question number 14 is a 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of a girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. Okay? एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। ओके ये एक गर्ल यहाँ पे है, इसका जो हाइट है 1.2 मीटर है और वो एक बलून को देख रही होती है जो कि हम लोग का ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊपर है। इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे यहाँ से। यहाँ पे दो केस है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ अ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। वो बलून जो है हम लोग को हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, जब वो बलून हम लोग का मान लीजिए यहाँ पे था, यहाँ पे हम लोग का मान लीजिए बलून था, तो इस केस में ये लड़की जब उस बलून को देखती है तो इस टाइम पे हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था वो हम लोग का 60 डिग्री था। ओके ये जो एंगल बन रहा है ये हम लोग का 60 डिग्री है। और जब ये बलून यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पर आ गया, उस केस में हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बना। उस केस में ये जो एंगल बना वो हम लोग का 30 डिग्री पे था। और ये जो बलून है हम लोग का हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो इसको भी हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देंगे एंड इसको भी ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ये वाला जो हम लोग का हाइट है, बलून का हाइट हम लोग को गिवन है 88.2 मीटर। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, वो एक बलून को देखती है जो कि 88.2 मीटर ऊंचा है। ओके जब वो बलून किसी इंस्टेंट पे इस पॉइंट पे होता है तो उस केस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हम लोग का 60 डिग्री बन रहा है। ओके और यही बलून थोड़े देर बाद जब यहाँ पे मान लीजिए मूव करके आ जाता है तो उस केस में जो हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है कि ये दोनों बलून के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये बलून कितना मूव किया है। ओके ये यहाँ पे था, ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो इसका जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए ये जो डिस्टेंस है
इसको हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो कंप्लीट डिस्टेंस है, इसको हम लोग वाई लेट कर लेते हैं। हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है उसको एक्स लेट किए और ये कंप्लीट डिस्टेंस को हम लोग वाई लेट कर लिए। अब हम लोग इस ट्रायंगल में लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ओके। यहाँ पे देखिए ये जो डी एफ है, डी एफ का हम लोग का डिस्टेंस दिया हुआ है 1.2, ये वाला हम लोग का डिस्टेंस है 1.2। अगर ये 1.2 है तो ये भी तो 1.2 होगा। और कंप्लीट डिस्टेंस हम लोग को दिया हुआ है 88.2। तो DE का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये DE का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये कंप्लीट डिस्टेंस में से DF को माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा DE का वैल्यू। यहाँ पे लिखते हैं DE इज इक्वल्स टू EF माइनस DF। और EF हम लोग का गिवन है 88.2 माइनस DF हम लोग का है 1.2। इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को DE का वैल्यू मिल जाएगा, ये वाला वैल्यू मिलेगा DE। तो यहाँ से हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 87.0, डैट मीन्स 87 मीटर। अब जब DE का वैल्यू हम लोग को मिल गया 87 मीटर, तो AC का भी वैल्यू वही होगा, ये दोनों का लेंथ तो सेम ही है, AC इज इक्वल्स टू DE है। सो AC का भी वैल्यू हम लोग को क्या मिला, 87 मीटर। इस ट्रायंगल में लेते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC ये हम लोग का परपेंडिकुलर है, ये हम लोग का बेस है। तो यहाँ पे भी हम लोग tan का फंक्शन यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स AC बाई BC। और थीटा का वैल्यू हम लोग को गिवन है, ये देखिए ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये वाला एंगल होगा, ये हम लोग का है 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू AC, दैट मीन्स 87 बाई BC, दैट इज x। सो tan 60 इज इक्वल्स टू √3 इज इक्वल्स टू 87 बाई x। यहाँ पे हम लोग का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3x इज इक्वल्स टू 87 एंड x इज इक्वल्स टू 87 बाई √3, ओके। x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 87 बाई √3। अब हम लोग ये बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं। इन ट्रायंगल BDE दिस इज परपेंडिकुलर एंड BD इज बेस। यहाँ पे भी हम लोग tan का फंक्शन यूज करेंगे। और ये वाला जब ट्रायंगल ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल के लिए एंगल हम लोग का 30 डिग्री है, दैट मीन्स tan 30 इज इक्वल्स टू DE बाई BD। और tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3। सो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे और DE दैट मीन्स 87 मीटर, यहाँ पे हम लोग 87 पुट करते हैं। और BD हम लोग का है y, यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 87 √3। नाउ हम लोग को कौन सा डिस्टेंस निकालना था, ये वाला, ये हम लोग का डिस्टेंस है, दैट मीन्स d, इसको हम लोग d लेट कर लेते हैं। d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बलून्स। सो ये d कैसे फाइंड होगा, ये देखिए हम लोग को ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अगर ये कंप्लीट डिस्टेंस में से हम लोग ये वाला डिस्टेंस को अगर माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, क्या बोले, ये कंप्लीट डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर दे तो ये मिल जाएगा। चलिए हम लोग माइनस करके देखते हैं, दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू y माइनस x करेंगे। क्यों करेंगे, ये y कंप्लीट डिस्टेंस है और x हम लोग का ये वाला डिस्टेंस है, अगर माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा। y का वैल्यू अभी हम लोग जस्ट फाइंड किए 87 √3 एंड x का वैल्यू हम लोग को मिला हुआ है 87 बाई √3। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 87 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 87 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 87 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1 बाई √3, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू √3 डैट इज 3 माइनस 1 बाई √3। यहाँ पे हो जाएगा 87,
3 माइनस 1 दैट इज 2/√3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 174/√3। और हम लोग को नीचे में √3 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, और रेशनलाइज करने के लिए हम लोग √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग को मिल जाएगा 174√3/3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं। हम लोग को मिलेगा 58, दैट मीन्स 58√3 इज द डिस्टेंस बिटवीन द बलून्स। हम लोग को D मिल गया, D इज इक्वल्स टू 58√3। दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।